हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो चलिए हम यहाँ पर पैट की शुरुआत करने वाले हैं। पैट क्वेश्चन जो पैट में जो आने वाले क्वेश्चन हैं, जो कि हमारे इस साल का जो पैट पीटी जो यूपी ट्रिपल एससी जो करवाता है, उसके लिए हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आप यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए अपने नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए तो पहला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्षरता कृषि कार्य संबंधी अवशेष मिले हुए हैं? देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हड़प्पाकालीन सभ्यता में किस जगह जुताई के साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा डी, जो कि कालीबंगा है। अब यहाँ पर कालीबंगा कहाँ पड़ता है? ये हमारे कहाँ पड़ता है? ये हमारे एरिया पड़ता है राजस्थान में। राजस्थान में पड़ता है, ठीक है, राजस्थान में पड़ता है। और ये राजस्थान के किस जिले में है? ये हनुमानगढ़ में है, ये हनुमानगढ़ में, ठीक है। और यहाँ पर किस किस वो साक्ष्य मिले हैं? ये मिले हैं कपास के मिले हैं, याद रखिएगा कपास के मिले हुए हैं। और यहाँ पर कुछ मिश्रित खेती के भी साक्ष्य मिले हुए हैं, जो कि गेहूँ, चना और सरसों के भी साक्ष्य यहाँ पर मिले हुए हैं। चलिए ये अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? तो इसका जो आंसर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा रामानंद। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बात करेंगे, रामानंद यहाँ पर आंसर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत में जो प्रथम मुगल सम्राट जो आया था वो कौन था? ये था बाबर। कौन था? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बाबर। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंधन में सहायता करती थी? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है बिंदुसार, सी है अशोक और डी है शिवाजी। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, ये है शिवाजी जो मराठा शासक कहलाते हैं शिवाजी महाराज। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कोई अष्टप्रधान यानी कि इनकी सेना में 8 प्रधान हुआ करते थे, 8 मंत्रियों की एक सेना हुआ करती थी जो इनके अंडर में काम करती थी। एक क्वेश्चन आता है कि नवरत्न कौन सा शासक किसके शासन में था और कौन सा ये शासक रखता था ये, ठीक है। नवरत्न की बात करें तो ये आप कमेंट करिए इसका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर बात करेंगे ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 की, ये है ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, जो कि बिहार में है, ये बिहार में। और बिहार में ही बात कर लेते हैं, यहाँ पर भी जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर हुआ करते थे, ये कौन है? ये जो बिहार में जो जैन मंदिर है, जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर हुआ करते थे, ये कौन से हैं? महावीर स्वामी। कौन है? महावीर स्वामी। ये भी आपके एक्सटर्नल फैक्ट है, आपको इसको भी याद रखना। और ये कौन से तीर्थंकर थे? ये 24वें तीर्थंकर थे, याद रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की कब अध्यक्ष निर्वाचित हुई? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता अधिवेशन जो 1917 में हुआ था। कलकत्ता अधिवेशन जो 1917 में हुआ था, इन्होंने ये अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के अधिवेशन हुआ था उसमें कलकत्ता में 1917 में। तो यहाँ पर इन्होंने क्या की थी? अध्यक्ष यहाँ पर इनके नियुक्त किया गया था। और ये बात करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, इसकी स्थापना कब हुई? ये 1885 में हुई। और ये किसने की? ये ए ओ ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन क्या है हमारा? ऑप्शन है ए बी सी डी में से आपको चूज करना है। तो यहाँ पर बताइए, जो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? ये बंगाल का विभाजन हुआ था 15 अक्टूबर 1905। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। जो कि देखिए, अब यहाँ पर बंगाल के विभाजन की बात हुई जब 1905 में हुआ था, तब देखिए इस समय जो वायसराय कौन थे? ये थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो फैक्ट है इंपॉर्टेंट है, इनको भी हम साथ बता चलते हैं। और ये यहाँ पर उस समय जो भारतीय वायसराय थे, ये कौन थे? लॉर्ड कैनिंग यहाँ पर थे। और विभाजन हुआ कब? 15 अक्टूबर 1905 को। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। अनुशीलन समिति का संबंध किससे है? अनुशीलन समिति का संबंध किससे है? तो यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पी मित्रा।
जो कि पी मित्रा इनका। अब ये जो समिति बनी थी, ये कब बनी थी? ये बनी थी 1905 में, 1902 में, सॉरी 1902 में बनी थी। और ये जो कहाँ बनी थी, ये बनी थी पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में ये बनी हुई थी ये समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत में गरम दलीय आंदोलन का पिता किसे माना जाता है? देखिए भारत में जब एक तो आपको बता दें कि जो गरम दल है, दो दल बने हुए थे जब ये कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कब हुआ था? 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, ये कि सूरत अधिवेशन में हुआ था। जब ये दो था, कभी 1907 में इसका विभाजन हुआ, तब कब ये सूरत अधिवेशन हुआ था? सूरत अधिवेशन हुआ था। एक तो नरम दल बना था, नरम दल, और एक बना था गरम दल। दो विभाजन जिसमें दोनों के नेता अलग अलग थे, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय जो दल है इसमें जो गरम दल बना था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गरम दल बना था, दो दल विभाजित हुआ, उसके जो पिता कहे गए, किसको कहा गया था? तो ये किस किया गया था? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक राष्ट्र, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि जो गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे, ये कौन थे? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। जो लाला हरदयाल हैं, ये गरम दल पार्टी, ये गदर पार्टी के प्रमुख नेता माने जाते थे, प्रमुख नेता हैं ये जो लाला हरदयाल हैं, लाला हरदयाल। अब इन्होंने ये जो गदर पार्टी बनाई थी, ये कब बनाई थी? तो ये बनाई थी 1913 में, 1913 में ये पार्टी बनाई थी। और कहाँ बनाई थी ये बनाई थी सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को, फ्रांसिस्को। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो यहाँ पर गंगा, महानदी, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, ये चार ऑप्शन दिए हैं। चार ऑप्शन में आपको चूज करना है। चलिए, और तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है जाए ये है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो मानस नदी है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो मानस नदी है, जो मानस नदी है, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील से, मानसरोवर झील से ये निकलती है, जो कि तिब्बत में पड़ता है ये। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र, जो अभी मानस नदी की जो मानस नदी इसकी सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। उत्तर पश्चिम कौन सा पर्वत स्थित है? उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत स्थित है? तो यहाँ पर बात करेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरावली पर्वत जो है कि हो जाएगा। अब यहाँ पर इसकी बात करेंगे कि इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, उसकी ऊंची चोटी कौन सी है? इसकी जो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर, गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अब इसकी लंबाई किसकी, इस चोटी की जो लंबाई कितनी है, वो आपको कमेंट करके आंसर देना है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो ये जो देखिए, नई वन नीति कब घोषित की गई थी? ये की गई थी 1988 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1988। और यहाँ पर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात एक और है, क्या है? वो है कि जो मध्य प्रदेश में है, एमपी में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, सर्वाधिक वन पाए जाते हैं ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। सिंह भूमि जो कि झारखंड में है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तावा। तावा में सिंह भूमि जो प्रसिद्ध है, तावा के लिए प्रसिद्ध है सिंह भूमि में, तावा। आंसर है क्या? सी। आइए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई? देखिए, पहली बार जो जाति आधारित जनगणना हुई, ये कब हुई? 1931 में हुई, 1931 में। अब यहाँ पर ये बात करेंगे कि लेकिन भारत में जो प्रथम जनगणना कब हुई? ये हुई थी 1872 में। और ये किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ये हुई थी पहली जनगणना।
लेकिन पहली जाति आधारित जो जनगणना पूछी है, जाति आधारित जनगणना, तो ये हुए थे 1931 में। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो यहाँ पर सीधा सीधा आंसर हो जाएगा केंद्रीय राष्ट्रीय संगठन। ये हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय गणना आय की जो गणना करता है वो केंद्रीय राष्ट्रीय संगठन करता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? तो ये है संरचनात्मक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। संरचनात्मक यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि नरेगा की शुरुआत कब हुई थी? तो यहाँ पर बात करेंगे 2 फरवरी 2006। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2 फरवरी 2006 में जो नरेगा है इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 2 फरवरी 2006 में। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट डेट है, ये आती है। अगला क्वेश्चन है, भू आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? भू आंदोलन, देखिए भू आंदोलन की बात करते हैं तो भू आंदोलन जो है ये विनोबा भावे के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? विनोबा भावे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, विनोबा भावे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जो राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करते हैं, जो पदेन अध्यक्ष होता है तो इसका कौन होता है अध्यक्ष? ये होता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा डी, वो ए हो जाएगा, प्रधानमंत्री, जो कि जो राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करेंगे कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, 9 दिसंबर 1946 को ये प्रथम बैठक हुई। लेकिन दूसरी बैठक की बात करेंगे, दूसरी बैठक कब हुई? ये तो प्रथम बैठक हुई, लेकिन दूसरी बैठक ये हुई 11 दिसंबर, यानी कि अगले दो दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को। लेकिन एक और बैठक हुई, वो भी कब हुई थी? ये तीसरी बैठक हुई, ये अगले 2 दिन ही हुई थी, 13 दिसंबर 1946 को। प्रथम बैठक कब हुई थी? 1946 में 9 दिसंबर को। लेकिन प्रथम बैठक के अध्यक्ष थे, लेकिन वो स्थायी बनाए गए थे, वो थे सच्चिदानंद स्वामी। और दूसरी जो बैठक हुई थी उसके जो कौन बनाए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको अध्यक्ष बनाया गया था, सेकंड वाला। ठीक है, यानी कि प्रथम स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे कौन से? ये थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन प्रथम अस्थायी अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो कौन से थे? वो हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया? तो यहाँ पर बात करेंगे, जो राष्ट्रगान की बात की जा रही है, राष्ट्रगान की, तो राष्ट्रगान कब स्वीकार किया गया? ये किया गया कब? ये किया गया 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 का जो हो जाएगा 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था वो हमारे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये हटा दिया गया था। ये कब हटा दिया गया था? 1978 में ये हटा दिया गया है। लेकिन अब ये अधिकार क्या हो गया? ये अधिकार हो गया एक कानूनी अधिकार। क्या हो गया? ये कानूनी अधिकार ये हो गया है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है कि ये राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन के द्वारा लगाया जा सकता है? देखिए यहाँ पर कुल कितने 2 सदन होते हैं, लेकिन तीसरा क्या होता है? राष्ट्रपति होता है। पहला सदन होता है लोकसभा, दूसरा क्या होता है? राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं, और उच्च सदन किसे बोलते हैं? ये बोलते हैं राज्यसभा को। जो यहाँ पर और यहाँ के जो यदि जो एकदम अचानक से एक वो होती है, सदन बुलाया जाता है, तो ये कौन बुला सकता है? ये बुला सकता है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति बुलाने के बाद इसकी अध्यक्षता कौन करता है? ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाने की बात कही जाए तो ये किसके द्वारा आरोप लगाया जा सकता है?
तो यहाँ पर बताइए आरओ की बात की जाए तो यहाँ पर किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अब ये किसके तहत लगाया जाएगा? ये लगाया जाएगा आर्टिकल 61 के तहत। आर्टिकल अनुच्छेद 61 के तहत ये महाभियोग लगाया जा सकता है राष्ट्रपति पर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा का प्रथम विधि का अधिकारी कौन होता है? तो यहाँ पर बात करेंगे इसका। तो जो प्रथम विधि का अधिकारी क्या होता है? महान्यायवादी। और इसकी जो नियुक्ति कौन करता है? यहाँ पर ये भी समझ लीजिए कि इसकी जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। किसकी? महान्यायवादी की। ये प्रथम विधि अधिकारी होता है केंद्र सरकार का। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर सभी को पता है कि जो सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है ये हमारे मापी जाती है हाइग्रोमीटर के द्वारा। अब यहाँ पर बैरोमीटर की बात करेंगे तो बैरोमीटर से क्या नापा जाता है? बैरोमीटर से नापा जाता है वायुमंडलीय दाब। क्या नापा जाता है? वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पेट्रोल की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जो पेट्रोल की गुणवत्ता जो है इसको नापने की किससे नापा जाता है? ये होती है ऑक्टेन नंबर से इसको नापा जाता है। लेकिन यहाँ पर बात की जाए ये ये तो हो गई पेट्रोल वाली बात, ये हो गया पेट्रोल वाली बात। लेकिन ये डीजल की बात है तो ये क्या हो जाएगा? ये C10 नंबर। ये किसकी नापी जाती है? डीजल की जो गुणवत्ता नापी जाती है ये C10 संख्या से नापी जाती है। पेट्रोल की बात करें तो ऑक्टेन नंबर से हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस रक्त समूह को सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? देखिए यहाँ पर बात करेंगे कि यूनिवर्सल यानी कि ऐसा रक्त समूह बताइए जो किसी को भी डोनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ये सभी जानते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी की, तो ये सी हमारा क्या है? ये है सर्वग्राही, यानी कि ये किसी से भी ले सकता है, चाहे ए का हो, चाहे बी का हो, चाहे ए बी का हो, चाहे ओ का हो, किसी से भी ये ले सकता है। लेकिन ओ है, लेकिन ओ वाला जो है रक्त समूह है ये किसी को भी डोनेट कर सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? एलपीजी का पूरा नाम क्या है? ये तो बच्चे को ही पता होगा कि जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, राइट आंसर हो जाएगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये हमारा राइट आंसर हो गया। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहे हैं कि जो उसमें जो एलपीजी गैस में जो जिस गैस का मिश्रण किया जाता है जिससे पता लग सके कि ये एलपीजी गैस के रिसाव हो रहे हैं, रिसाव के लिए किस गैस का मिश्रण किया जाता है, किस गैस को मिलाया जाता है इसमें? तो ये क्या होता है आपको कमेंट बॉक्स में करना है, कमेंट करना है आपको बॉक्स में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष, देखिए सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो प्रकाश वर्ष होता है ये हमारे दूरी नापने की इकाई होती है। दूरी नापने की इकाई होती है ये। ठीक है। तो और ये इसका जो एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है मीटर में बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9.46 गुणा 10 की घात जो 15 है 15 मीटर। यहाँ पर यह क्या है? यह थोड़ा मिस्टेक है। ये क्या लिखा हुआ है? 9.46 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 15 मीटर। ये हमारा राइट आंसर है। यहाँ पर जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है राइट आंसर है। चलिए और तो आज का सेशन आपको कैसे लगा है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आगे इसी तरह की वीडियो लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी जितना हो सके शेयर करें और लाइक दबाते रहें। थैंक यू।